बाप कहते हैं भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु सदा सुखी रहो। सदा सुखी बनने के लिए साथ में दूसरा कोर्स उठाओ। मैं तुम्हें अथाह धन देता हूँ जो तुम 21 जन्म फिर कभी दुख नहीं देखेंगे। तुम्हारे जैसा अक्लमंद सृष्टि में कोई होगा ही नहीं। कैसी अक्लमंदी बताई बाबा ने हमारी। 21 थोड़ा सा पुरुषार्थ करके 21 जन्मों के लिए लेते हो। देखो मनुष्य तो प्रेसिडेंट आज की कितनी महिमा करते हैं, परंतु तुम मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी के सामने बैठे हो। तुम भी कोई कम नहीं हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल भी इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत को हमने ही तो स्वर्ग बनाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मालिक बने हैं। देखो जगदम्बा को कितनी बड़ी प्राप्ति है। वो भी तो यही महामंत्र देती है, बच्चे शिव बाबा को याद करो। बाप तो तुम बच्चों को सन्मुख में कहते हैं, लाडले बच्चे अब तो मुझे याद करो। अब ये याद की यात्रा भूलो मत। टाइम वेस्ट नहीं करो, ये बहुत भारी कमाई है। बस बुद्धि योग वहाँ लग जाना चाहिए। कैसे लग जाना चाहिए? ऐसे ही अंदर में याद रहे हम शिव बाबा के सन्मुख में बैठे हैं। शिव बाबा हमें सन्मुख में कहते हैं, लाडले बच्चे मुझे याद करो। बाप के अभी तुम बच्चे बाप के घर में आए हो। अभी तो तुम हरिद्वार में बैठे हो, अर्थात हरि अर्थात परमात्मा जो स्वयं तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। वहाँ हरिद्वार में तो है पानी की गंगा। ये तो सच्चा सच्चा हरिद्वार, जहाँ हरि स्वयं सन्मुख में तुम्हारे बैठे हैं। हर हर गंगे कहते हैं ना। हर हर माना दुख हरने वाला, उसको कहते हैं हर हर। हमारे दुख हरो। यहाँ वही जिसके लिए हरिद्वार में बैठ के और गाते हैं हर हर दुख हरने वाला, हर हर गंगे वहाँ ऐसे बोलते हैं बैठ के। बाबा कहते हैं यहाँ तो दुख हरने वाला, वो दुख हरता और सुख करता तुम्हारे सामने बैठा है। भगत लोग तो बेचारे जाकर गंगा के किनारे बैठते हैं, समझते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अभी गंगा कोई पतित पावनी तो नहीं है। पतित पावन तो है ही शिव बाबा। हर एक को उसी शिव बाबा को ही याद करना है, तभी अंत मते सुगति हो जाएंगी। ऐसे नहीं कोई पिछाड़ी में बैठ के कहेंगे शिव बाबा को, अंत में ऐसे नहीं कोई तुमको पिछाड़ी में बैठ याद दिलाएंगे शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। अंत में अगर अभी से याद करेंगे, अभ्यास होगा, तो अंत में आपे ही शिव बाबा के याद में ही शरीर छूटेगा।
अब हमको याद रहेगा, अब तो हमको शिव बाबा के पास जाना है मुक्ति धाम में। सत्य को तो जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है, धाम रहने के स्थान को कहा जाता है। निर्वाण धाम में निराकारी आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे, घड़ी घड़ी बाबा ने याद दिलाया है, अभी तुम बच्चे आकर के हरि के घर में बैठे हो। दुख हरने वाला वो तो एक बाप ही है और कोई भी दुख हर ही नहीं सकते। अभी तुम बच्चों, इसलिए बाबा कहते अभी तो तुम बच्चों को बस शिव बाबा और उनका मोस्ट स्वीट होम वो ही याद आना चाहिए। याद करो बाबा आए हैं अपने घर हमें ले चलने के लिए। इसलिए क्या करना है, अभी शिव बाबा को और स्वीट होम को याद करना है। लगता है ना नजदीक, अंत के समय के नजदीक पहुंच गए हैं। इसलिए बाबा अंत में होता है ना, जब यात्रा पर भी जाते हैं तो लास्ट की चढ़ाई ऊंची ऊंची थोड़ी पहले वाले से थोड़ी ऊंची होती है, तो जो साथ में पंडा होता है वो चढ़ता जाएगा, संभालना संभालना, संभल के चलना, संभल के चलना, ऐसे ऐसे बोलते जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं अब याद करो, अब तो शिव बाबा के घर में चलना है, इसलिए याद करते रहो हम स्वीट होम जा रहे हैं। बाकी यहाँ तो कोई स्वीट है ही नहीं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं फिर से, बच्चे तुम्हें तो अभी बेहद की राजाई लेनी है, इसलिए रात को जाग कर यात्रा करो। मैं तो आता ही हूँ अंधेरी रात में, अब तो ब्रह्मा की रात पूरी हो रही है और दिन आने वाला है। मैं आता हूँ बेहद की रात और बेहद के दिन के संगम पर। अभी तुम भी रात में जागकर नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते हैं तुम्हें ये सारी ब्रह्मा के द्वारा। रात को जाग मुझे याद करो कि याद ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। माया बहुत सताएंगी ये भी जान लो, फिर भी मेहनत करो। इसमें मेहनत है सारी बुद्धि की। अगर बुद्धि में बैठ गया और ये तात लग गई तो फिर माया कुछ नहीं करेंगी। उठते बैठते चलते फिरते याद में रहना है। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना वो रात के राही, रात को बहुत मजा आएगा। हम लोग तो शुरू में जब कराची में रहते थे तो रात को 12 बजे से 5 बजे तक कई बार ऐसे ये याद की यात्रा में सब संगठित रूप में बैठे रहते थे। बाबा मामा भी आकर के बैठते थे। बाबा कहते हैं रात को बहुत मजा आएगा, फिर वो सारा नशा दिन में भी चलेगा। एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा अंदर में गाते रहो। बाकी तो इस समय में सबकी तकदीर फूटी हुई है, तुम्हारी तो अब तकदीर जग रही है, औरों की तो सो गई है। जिनका बुद्धि योग इस समय धन कमाने में रहता है, संपत्ति, स्थूल संपत्ति,
तो उनकी तकदीर सोई हुई समझो, सच्ची तकदीर तो अभी तुम बच्चे जगा रहे हो। क्योंकि पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। भील लोग देखो क्या करते हैं, मिर्ची और मकाई चने का आटा मिला करके रोटी बना खा लेते हैं। यहाँ तो देखो तुमको सब कुछ मिलता है, खाली चने की रोटी नहीं परंतु सब कुछ मिलता है। मीठा गरम सब, गरम भी मिलता है, मीठा भी मिलता है, फल भी मिलता है तो फूल भी मिलते हैं। यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है, तुमको तो बहुत साधारण रहना है, न बहुत शाहूकारी न बहुत गरीबी। अभी फिर से बाप कहते हैं, क्या बाप कहते हैं, बार बार क्या याद दिलाते हैं, लाडले बच्चे, क्या याद दिलाया, लाडले बच्चे मुझे याद करो, मैं आया हूँ, मैं तो तुमको अपने नैनों पर बिठा करके ले चलूंगा। हे मेरे नूरे रत्नों, देखो नूरे जिस्म बच्चों को सदा प्यार किया जाता है, तो श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर चलते रहने से सदा तुम सलामत रहेंगे। बाबा कहते हैं सदा सलामत रहने का अर्थ बड़ा भारी है। तुमको कोई चोट नहीं लगेंगी, कोई तकलीफ नहीं होंगी, इतना तो मैं तुमको सदा सलामत बनाता हूँ। तुम्हारी काया भी निरोगी रहेंगी, काल की भी ताकत नहीं जो तुम्हें लेने आवे। अगर अच्छी रीत याद करेंगे तो ये बाप की मदद मिलेंगी जरूर। फिर क्या कहा होगा बाबा ने, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ कर अपनी, सुन रहे हो बहने भाई, हाँ वही बात सुन के, वही शब्द सुन के आराम तो नहीं करते हो, देख लो अपने आप को। होता है ना, सुना हुआ है, भले इतना बड़ा आवाज कानों में जाता है परंतु निंद्रा भी ऐसी मीठी है बस बुद्धि शांत हो गई तो फिर कुछ भी आवाज होते रहे। इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूँ जो तुम्हारी काया भी सदा निरोगी रहेंगी, काल की ताकत नहीं जो तुम्हें ले सके। अगर अच्छी रीत याद करेंगे तो तुम्हें मदद मिलेगी। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ कर अपनी ऐसी प्रारब्ध बनाई है, साक्षी होकर देख रहे हैं। पता चलता है क्या कि हमने कैसे बनाई? हाँ, लगता है पता किसको आता है, किसको भान। हाँ, हमने भी ऐसे साक्षी होकर के ऐसी अपनी प्रारब्ध बनाई। ये है अपने को इंश्योर करना। बाबा भक्ति मार्ग में भी इंश्योर मैग्नेट है, क्योंकि भगत भी तो ईश्वर अर्थ निकालते हैं, गरीबों को गुप्त दान देते हैं। कोई को शादी करानी होती है तो कई ऐसे दानी होते हैं जो उनको गुप्त दे करके आते हैं। गुप्त दान का फल भी तो इतना महान है, शो करने से उनकी ताकत आधी हो जाती है। मैग्नेट तो बाप को कहते हैं, तुम बाप कहते हैं बच्चे इंश्योर करो, जो जैसा अपन को इंश्योर करते हैं वैसा ही फिर उसको भविष्य में फल मिलता है। पाप करते हैं तो उसका दंड मिल जाता है, पुण्य का फल अच्छा मिलता है। अब वो तो होती है हद की फिलैंथ्रोपिस्टी,
कमाई में से 8 आना 4 आना भी निकालते हैं। अभी तो तुमको कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, फुल इंश्योर कर दे जो भी कुछ है अपना, बल्कि अपने शरीर को भी इंश्योर कर देना है। देखो मम्मा ने भी तो तन और मन इंश्योर किया, क्योंकि कन्याओं के पास धन तो होता ही नहीं है, उनको ये ख्याल नहीं रखना चाहिए। वो फिर तन मन से सेवा कर रही है, इसलिए कन्याएं बाप को बहुत प्यारी लगती हैं। कन्याओं में मम्मा नंबर 1 आ जाती। बाबा अधर कुमार था, कोई कुमार भी निकलते हैं ऐसे जो स्वयंवर रच पवित्र रहकर दिखाते हैं, तो अहो सौभाग्य कहेंगे। सरेंडर भी पूरा हो, वो बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे कर्मों का भोग भी सारा यहाँ ही चुकता करना है। देखो मम्मा बाबा को भी तो कर्म भोग भोगना पड़ा ना, रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा। ऐसे नहीं बस ईश्वर का बना हूँ फिर आप ही ईश्वर रक्षा करेगा, या सोचेंगे जब मैं बना हूँ बाबा का, बाबा क्यों नहीं रक्षा करते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, कर्म किए हैं तो उन कर्मों का भोग तो जरूर यहाँ ही चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए खुशी खुशी से उसको चुकतू करते जाएंगे तो अंत में परफेक्ट बन जाएंगे, और प्रालब्ध भी तुम्हें ऐसी ही मिलेंगी। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की खुला सभी का मुख, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी धारणा का सार सुनना। बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है। विनाशी धन के पीछे अपनी इतनी ऊंची तकदीर गंवानी नहीं है। अब तो तुम्हें सच्ची सच्ची कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट, तन मन धन से पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है। 2 पॉइंट्स धारणा की, अभी रोज के नियम अनुसार वरदान। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा ये अभ्यास करते रोज नया नया अनुभव, तो वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह से वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। सोचेंगे अभी तो हम बहुत पुराने हो गए, बहुत समय नोट किया,
पर जितना नोट किया वो कितना हमें याद है, और उस याद से हम कितना अभ्यास करते हैं, और उस अभ्यास से हम क्या क्या अनुभव करके चलते हैं। सदा अगर हम अपने आप से ये पूछते रहें तो सदा हमारा पुरुषार्थ का उमंग उत्साह बना रहेगा। अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन टीचर्स मैंने सुन रही है क्लासेस में स्टूडेंट्स को ऐसे क्लासेस कराने में अच्छा रहता है। हर दिन की मुरली से मुझे याद है आगे तो क्लास में ही हम ऐसे कराते थे। रोज की मुरली, आज की मुरली में कौन सी विशेष बात, कौन से शब्द बाबा के ऐसे। सदा हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। वो वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्यात्मा की नेचर है, कौन सी वैरायटी उसको पसंद आती है। इसलिए चाहिए ज्ञान की पॉइंट्स मनन करो, चाहे आपस में उनकी रुझान करो। तो रुझान करते भी कुछ नई नई उमंग भरी बातें निकल आएंगी। वैरायटी रूप से जीरो बनकर अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो दूर से ही क्रोध का भूत भाग जाए।